भारत एक शांति चाहने वाला मुल्क है, लेकिन हम कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा कॉल है। लेकिन छोड़ेंगे उनको नहीं जो हमारे खिलाफ, कोई मुल्क हमारा दुश्मन नहीं है, भले ही वो पाकिस्तान क्यों ना हो। पाकिस्तान भी अगर गफलत करेगा तो जवाब उसे भी मिलेगा, लेकिन अभी ये गफलत की थी आतंकी संगठनों ने और हमने उनको सबक सिखाया। मनोज, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान का कबूलनामा आ गया। पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि हमला हुआ, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे हमला हुआ। पाकिस्तान ने ये माना है कि 26 ठिकानों पर भारत ने कार्रवाई की है, जिसमें 8 लोग मारे गए, 8 आतंकी मारे गए। वो आतंकी नहीं कहेगा, पर इस बात को स्वीकार कर रहा है कि 8 लोग मारे गए। इसका मतलब यह कि भारत के हमले को उसने भी माना है। भारत की जो एयर स्ट्राइक है उसने भी अपना कबूलनामा दे दिया। 26 ठिकानों पर हमले हुए, 35 के लगभग लोग घायल हुए, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन भारत के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, हालांकि सब सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और 9 ठिकानों पर हमला हुआ। जो 4 आते हैं वो पंजाब के नजदीक ठिकाने हैं जहां पर आतंक पल रहा था। तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान का कबूलनामा भी आ गया है और पाकिस्तान ने यह माना है कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है। बिल्कुल, और कश्मीर में एयर डिफेंस सिस्टम ने, मनोज, ये भी एक बड़ा अपडेट है, जिस कुछ देर पहले हमने बताया कि पाकिस्तान का चीनी फाइटर जेट मार गिराया है। तो कश्मीर में एयर डिफेंस सिस्टम ने, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कश्मीर में पाकिस्तान का एक फाइटर जेट मार गिराया। पाकिस्तान का ये फाइटर जेट चीन का दिया हुआ है और इसका नाम है JF-17। तो ये चीन का दिया हुआ एक विमान था, फाइटर विमान था, जिसको जम्मू कश्मीर में एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत की तैयारी पूरी थी, उधर हड़बड़ाहट थी, इधर पूरी एक एक चीज तय की जा रही थी, कब क्या करना। आप याद कीजिए 2 दिन पहले के बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिव प्रकाश जी, राष्ट्रीय बीजेपी के जो सह संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा कि बिल्कुल जवाब दिया जाएगा और जैसा आप यानी भारत के नागरिक चाहते हैं उस तरह से जवाब दिया जाएगा। और राजनाथ सिंह ने भी इसके पहले इसी लाइन पर बयान दिया था। तो भारत के हमले से घबरा गया है पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं, पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो पाकिस्तान हड़बड़ाया है, लड़खड़ाया है, लेकिन क्या कहे, अपने जख्म भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो जख्म ऐसे हैं जो बदनुमा दाग हैं पाकिस्तान के सीने पर। अगर वो दुनिया को दिखाएगा तो दुनिया पूछेगी, एजेंसीज इंटरनेशनल पूछेंगी कि क्यों भैया, क्यों मियाँ पाकिस्तान, क्यों पाल के रखा था इनको अपने यहाँ, और अगर इनको नष्ट किया है भारत ने तो क्या बुरा किया पाकिस्तान में अगर कार्रवाई की है तो। मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान के पास तो कोई जवाब होगा ही नहीं, क्योंकि हमने ठिकाने जिनको लगाए वो आतंक के ठिकाने हैं, वहां आतंक के आका पल रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से इस वक्त शैलेंद्र जी क्या कुछ नई चीजें सामने आ रही, ये भी बताइएगा। और ये तो बहुत क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का एक कबूलनामा कि 8 लोग हमारे मारे गए हैं, 26 ठिकानों पर भारत का हमला हुआ है, 24 मिसाइलों से हमला हुआ, ये पाकिस्तान ने कबूल किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है कि एक एयरक्राफ्ट जो चीन का बताया जा रहा है F-17, तो अगर वो गिराया है तो ये निश्चित रूप से वहाँ से रिटालिएट हुआ है। हालांकि ये अभी पुख्ता जानकारियाँ नहीं हैं, लेकिन अब देखिए ये आपको सुबह तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है और भारत ने बहुत तैयारी के साथ हमला बोला है, और सुबह तक अब दुनिया के भी रिएक्शंस आने लगेंगे और ये जंग निश्चित रूप से अब आगे बढ़ेगी। क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि भारत ने बॉर्डर क्रॉस नहीं की है तो पुख्ता अगर भारत के पास, क्योंकि ये ब्लेम कोई नहीं लेना चाहेगा कि हमला बोला गया है, ना भारत ना पाकिस्तान। भारत के पास ग्राउंड तगड़ा है, लेकिन फिर भी भारत अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, भारत की जो साख है, वो ये कभी मैसेज नहीं जाने देगा कि भारत ने इस तरह से पाकिस्तान पर हमला बोला है। वो आतंकी ठिकानों पर हमला बोला है और जो कि उसका हक है। और देखिए, पंजाब में हमला बोलना ये बड़ी बात है, बहावलपुर और मुनीर के में, क्योंकि मुनीर के काफ़ी बदनाम इलाका रहा है और बहावलपुर में भी जिस तरह से तमाम आतंकी गतिविधियां रही हैं, तो ये निश्चित रूप से। और ये देखिए मनोज जी, भारत के पास एक मौका भी है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, भारत बहुत सॉलिड स्थिति में है। एक तरह से पाकिस्तान ने अगर ये हमला बुलवाया तो भारत को एक मौका दिया है, और जिस तैयारी के साथ भारत है उस मौके का फ़ायदा भारत उठाना चाहता है। हालांकि जो आर्थिक स्थितियाँ हैं, देखिए पूरे जब भी कोई जंग छिड़ती है तो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक, ये 2 स्थितियों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जियो पॉलिटिकल भी भारत के पक्ष में है स्थिति और जियो इकोनॉमिकल भी भारत के पक्ष में है। तो
भारत का अपर हैंड वैसे ही है। और जिस तरह से भारत ने 15 दिनों में पेशेंस दिखाया है, उसने पाकिस्तान को मानसिक तौर पर थकाया है। जब पाकिस्तान ने जब सिंधु टीटी रद्द हुई थी, तो पाकिस्तान की तरफ से स्पष्ट मैसेज था कि अगर भारत ने पानी रोका तो ये जंग मानी जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ। और भारत ने पानी रोका झेलम का रविवार के दिन, मतलब भारत पूरी तरह से तैयार था और वो किसी भी मानसिक दबाव में नहीं आया था। और जिस तरह से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बयान है लगातार, अगर आपने देखा होगा तो वो डिटर्मिनेशन दिखा रहे थे। मोदी ने जब 23 अप्रैल को बिहार की एक सभा में बोला, उसके बाद 4 दिन बाद उसी को दोहराया रक्षा मंत्री ने, और रक्षा मंत्री ने कहा कि देश जो चाहता है वो होगा। ये तय था, पाकिस्तान उस दबाव में आ गया था, क्योंकि जिस तरह से हमारी लीडरशिप के बयान आ रहे थे, जिस तरह से हमारा डिप्लॉयमेंट था, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे कूटनीतिक प्रयास चल रहे थे, और तो ये निश्चित था कि भारत हमला बोलेगा। और पाकिस्तान की स्थिति आप देखिए, वहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और आर्मी सारा कुछ संभाल रही है, तो कूटनीतिक प्रयास भी उसके वैसे नहीं थे।